हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपको एक हिडन जेम के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। एंड आप लोगों ने इसके बारे में भी हो सकता है नहीं सुना होगा कि ये एक आईआईएम है बट इन फॉरेस्ट्री। सो स्टिल ये मतलब बाकी प्राइवेट कॉलेजेस से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं आज आपको इसके कोर्स स्ट्रक्चर, इसकी फ़ीस एंड इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। एंड क्या ये आपको लेना चाहिए, वर्थ इट है कि नहीं है, देन वो सारा कंक्लूजन आप फाइनल इस वीडियो के एंड में देखेंगे। ठीक है। पहली बात तो इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, जिसमें आपको जो भी कोई भी डिग्री होनी चाहिए बैचलर्स में और 50% मार्क्स होने चाहिए या फिर सीजीपीए होने चाहिए। ओके। एंड सेम जिनकी एससी एसटी एंड अलग जिनकी कोटा लगा हुआ है, उनको 45% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। ये एग्ज़ाम इस बार से सारे के सारे एग्ज़ाम एक्सेप्ट कर रहा है, कैट जैट मैट, मैट 23 एंड सी मैट एंड जी मैट। ओके, ऑल सारे के सारे कर रहा है। इसकी जो फॉरेस्ट्री की सीट है वो है 150। एंड जो सस्टेनेबिलिटी जो 2019 में इंक्लूड हुआ है इस कॉलेज में, नया कोर्स, उसकी जो सीट है वो अप्रॉक्स 75 है, बट मैक्सिमम इनकी 30 से ज़्यादा ये लोग लेते नहीं है। बोलने के लिए 75 है पर ये लोग उतना इंक्लूड नहीं है, इनटेक लेते नहीं है। ओके। एंड इसकी फॉर्म फीस जो होती है वो 1000 होती है एंड एस सी एस टी के लिए 500 होती है। ओके। एंड यहाँ पे स्कॉलरशिप भी अलाउड है बहुत सारी। सो बाकी आप सब लोग वो उसकी ऑफिशियल साइट में आप देख लेना। ठीक है, मैं मेन मेन पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ जो जेन्युइन है और जो एक नॉर्मली आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है। स्कॉलरशिप होती है इसमें 5000 पर मंथ, पर स्टूडेंट को पर मंथ के हिसाब से मिलता है। एंड बाकी आप जानते हो गवर्नमेंट वाला है तो वो आपको हर मंथ आएगा या फिर हो सकता है कि 3-4 मंथ का एक बार में आ जाए। ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी प्रोसेस मैंने बता दिया है। एंड एडमिशन प्रोसेस क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि आपको इसमें पहले तो ये ऑनलाइन कुछ नहीं लेता है। आपको अपना स्कोर दे के फॉर्म फिल करना पड़ेगा 1000 रुपीज़ में। कैट का स्कोर, जैट का स्कोर, मैट का स्कोर, सी मैट एंड जी मैट, ये सब लेता है। एंड इसके बाद आपको ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। इंटरव्यू हर स्टेट में नहीं है, इनके कुछ 6 से 7 स्टेट है वहाँ पे अवेलेबल है ये। तो पहला है भोपाल, दूसरा चेन्नई, तीसरा बेंगलुरु, फोर्थ कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी एंड लास्ट वन इज अहमदाबाद। ओके। ये सब ऑफलाइन मोड में होता है। अब इसके प्रोसेस में लिखा हुआ है कि सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होता है, पर जब मैं देने गया था तो इन लोग ने एक रिटन एबिलिटी टेस्ट भी लिया था। तो उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, देन रिजल्ट आया था अपना। ठीक है। ये अपना हुआ था मार्च के अराउंड, मार्च एंड के अराउंड अपना ये इंटरव्यू वाले प्रोसेस हुए थे। ओके। एंड फॉर्म फिलिंग तो जनवरी से शुरू हो गई थी। देन ये हो गया आपका इसका पूरा आईएफएम भोपाल का नॉर्मल जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो सब मैंने बता दिया आपको। लेट्स सी अबाउट प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ओके। इसमें देखिए आपके अप्रॉक्स होते हैं 1 2 3 4 5 टर्म होते हैं, बिकॉज जो लास्ट वाला टर्म होता है वो आपका एक फील्ड वर्क होता है 2 महीने के लिए अप्रॉक्स। ओके। तो टर्म 1 पे तो आपको टर्म 1 2 3 आपका पूरा जनरल एमबीए होगा। ठीक है। ये मत सोचना कि ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट है तो इसमें वैसा कुछ है नहीं कि मैं बस जंगल झाड़ पढ़ूंगा, इससे बाहर मतलब मैं कहीं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मतलब मेरा जो फील्ड है वो बहुत नैरो, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंपनीज जो आती हैं वो हर तरह की कंपनीज आती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी आती हैं इसमें। तो इसमें टॉप 3 जो आप स्टार्टिंग के 3 जो टर्म पढ़ोगे उसमें आपका पूरा नॉर्मल का नॉर्मल होगा, जैसे जनरल एमबीए जो आप नॉर्मल आईएम्स में पढ़ते हो या फिर किसी भी स्कूल में पढ़ते हो। ठीक है। देन आपको सेलेक्टिव आएगा टर्म 4 एंड 5 में। एंड 6 आपका हो जाएगा नॉर्मल, वही फील्ड वर्क। ओके। जो सेलेक्टिव होते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा, सेलेक्टिव हो जाते हैं फिर, है ना। तो ये प्रोग्राम जो है वो कोर प्लस इलेक्टिव कोर्सेज दोनों प्रोवाइड करता है, बहुत प्लस पॉइंट है ये। आप किसी और भी स्कूल में जाओगे तो वो सिर्फ जनरल पढ़ाएगा, ये आपको सस्टेनेबिलिटी, फॉरेस्ट्री, ये सब 2 दरवाजे एक्स्ट्रा खोल के देगा। जनरल एमबीए का तो देगा ही देगा, पर साथ में ये 2 एक्स्ट्रा दरवाजे जरूर खोल के देगा आपको। ठीक है। अब इसकी फीस के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो फीस इसकी लाइक थोड़ी अलग अलग है, आई मीन
मैं बोलूँगा जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए ये फीस पड़ेगी ओवरऑल 2 साल की 7.8, एंड एससी एसटी के लिए पड़ेगी 4.68, अराउंड समझ लो 4.7 पड़ेगी। ओके, एंड इसमें कॉशन मनी मैंने इंक्लूड नहीं की है 15,000, एंड जो मेस के चार्जेस है 3300 पर मंथ के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट। तो आप अराउंड मान लो कि एस सी एस टी के लिए पड़ेगी 5 लाख, एंड जनरल के लिए पड़ेगी अराउंड 8 लाख, 8 से प्लस ही जाएगी पर 8.5 से कम आएगी। ओके, सो ये आपका फीस स्ट्रक्चर हो जाता है। एंड जैसे इसकी प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे तो इस बार का प्लेसमेंट मतलब मैं क्या बोलूँ कि आप अगर 8 लाख दे रहे हो, उसके बाद इस कॉलेज में आ रहे हो 2 साल पहले, तो ये समझ लो कि इस कॉलेज में बहुत बहुत प्यारा एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यहाँ पे आके। ठीक है, आपको एक पूरा आईएम वाली फीलिंग तो आने ही वाली है। ऑब्वियसली ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ही है, बस ये फॉरेस्ट का एक यूनिक इसका नाम दे दिया गया है, स्ट्रक्चर दे दिया गया है। ओके, तो इसकी जो प्लेसमेंट रिपोर्ट आई है इस बार, जैसे कि 8 लाख आप देते हो, स्टूडेंट्स अराउंड थे 150 के अराउंड थे लास्ट ईयर। सो उसमें सॉरी 103 थे, ठीक है, 103 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से अप्रॉक्स 97-98% बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस। एंड क्या बोलते हैं, जो स्टूडेंट प्लेस हुए हैं वो 100% है। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे मतलब हाई स्टडीज़ के लिए चले गए हो इसलिए 97 दे के रखा है, पर जो प्लेसमेंट में बैठे थे उन सबका प्लेसमेंट हो गया है। ठीक है, प्री प्लेसमेंट 8% का गया था, एंड एवरेज सीटीसी भी लास्ट ईयर से इंक्रीज हुआ था। लास्ट ईयर था 8.5 था मीन मीडियन समथिंग, हाँ 8.5 लाख था, इस बार हो गया है वही 10.3 हो गया है। ओके, एंड मैक्सिमम इस बार गया है 20.5 एलपीए, एंड ये डोमेस्टिक का बता रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल का अभी इन लोग का आया नहीं है। एंड जो इसका था आपका लास्ट ईयर का था वो था 14 लाख डोमेस्टिक का। ओके, एंड 75 स्टार्टिंग टॉप 75 जो बच्चे थे उनका एवरेज पैकेज है अराउंड 11.5 एलपीए, एंड जो लास्ट के 25% बच्चे थे उनका है 8.2 एलपीए का ये एवरेज। ओके, मीडियन लेकर जाए जो, ठीक है। तो ये समझ लो कि बहुत सही चीज़ है ये कॉलेज। एंड अब देखो 8 दे के आपको 8 मिल रहा है, आईआईटी आईआईएम का टैग मिल रहा है। ठीक है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, दूसरी चीज़ इसके साथ कंपटीशन करने के लिए और कोई कॉलेज है भी नहीं। ओके, ये आप ले लोगे यहाँ पे एडमिशन तो कोई नहीं बोल पाएगा तो इसके कंपेयर में कम है या फिर ये है, तो अपने में ही यूनिक है और अपने में ही टॉप है। ये देख, ये मतलब आपको ये कोई बोल नहीं सकता है कि तुम किसी ऐसे, अब आप बोलोगे कि यार इतना ही अच्छा कॉलेज है तो फिर ये यहाँ पे दिखता क्यों नहीं है भाई। आपने कभी भी किसी इंडियन इंस्टीट्यूट को देखा है ऐड दिखाते हुए कि आओ मेरे कॉलेज में आओ? नहीं देखा होगा ना भाई, ये प्राइवेट भी स्कूल नहीं है जो आपको ऐड चलाते हुए दिख जाएंगे हर कोने में, हर यूट्यूब चैनल में, हर उसमें। ठीक है, और यहाँ तक कि ये लोग रुपए भी नहीं देते हैं किसी को बोलने का कि यस आज जाओ, हम आपको इतने रुपए देंगे, हमारे कॉलेज को प्रमोट कर दो। आपने देखे होंगे आजकल सो कॉल्ड जो इन्फ्लुएंसर हैं, कैट आईएम अहमदाबाद से लेके बैठे हुए हैं, वो लोग आज किसी भी कॉलेज को उठा के बोल देते हैं हाँ ये अच्छा है, पर इस कॉलेज को कोई नहीं बोलेगा, क्यों? ये पैसे नहीं देता है ना भाई, पैसे थोड़ी ना देता है अपने आप को प्रमोट करने के लिए भाई। तो जो चीज़ अच्छी है हिडन जेम है, हिडन जेम इसको बोला जाता है। हिडन जेम उसको नहीं बोला जाता है कि कल तुम किसी प्राइवेट कॉलेज को उठा के सामने बक दिए उसके बारे में। ठीक है, हिडन जेम वो होता है जो बिना पैसे दिए लोगों के आंखों में आ जाता है कहीं कोने से चमकता हुआ, वो हिडन जेम होता है। ठीक है, आपने देखे होंगे बहुत से, हाँ किसी भी कॉलेज का नाम ले लेंगे वो बोलेंगे हिडन जेम है, अरे कुछ भी हो रहा है भाई। ठीक है, तो आप देखो रिसर्च करो, मेरे को भी नहीं पता था इस कॉलेज के बारे में, पर जब मैंने देखा तो मैं कहाँ किन प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में सोच रहा था एडमिशन लेने के लिए, और जब मैंने देखा कि शिट मेरे पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो मैं उधर क्यों जा रहा था। और लिख के दे रहा हूँ, इसके बारे में बहुत सारे कम लोग जानते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप जाओगे तो लोग जिन आप पता ही नहीं लोगों को ना, लोगों को जब पता ही नहीं है तो वो कैसे आपको बताएंगे। आप जाके पूछोगे भाई आईएफएम के बारे में मेरे को बताओ, तो वो बंदा तो यही बोलेगा कि अरे अच्छा कॉलेज नहीं है यार, मतलब फॉरेस्ट्री के लिए, अच्छा फॉरेस्ट के लिए तो फॉरेस्ट में जाना है तो कर, वरना मत कर। ठीक है, ये बोलेगा वो। अब तुम खुद से जाओगे, उसकी साइट चेक करोगे, उसका कोर्स स्ट्रक्चर चेक करोगे, तब तुम जाके बोलोगे ओ माय गॉड, इसमें तो साला से फॉरेस्ट्री के 3 सब्जेक्ट है, बाकी सब तो पूरा जनरल एमबीए है।
ठीक है। और रुको, मैं प्लेसमेंट का तुम लोग को कंपनीज बता देता हूँ, तब तुम लोग बोलोगे कि भाई कि ये तो मतलब सही चीज़ है। ठीक है, रुको, मैं प्लेसमेंट का कंपनीज जो है मैं उन सबके नाम वाम बता रहा हूँ आपको। हम्म, ये देखो, अब बोलोगे भाई अगर ये जंगल वाला ही है तो फिर ईवाई हो गया, डेटोलाइट हो गया, ये आदित्य बिरला हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, अवेंटी फाइनेंस हो गया, ये सब क्या करने आ रहे हैं भाई, ये बताओ। हाँ, मैं बोला गवर्नमेंट में भी आते हैं, गवर्नमेंट में जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, देखो आया इसमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी, इन्फोसिस, इन्फोसिस क्या करने आएगी भाई अगर जंगल का काम है, वेदांता क्या करने आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखो। और रुको, मैं मैक्सिमम बताता हूँ, जैसे प्लेसमेंट जॉब रोल जो फंक्शन वाइज है वो है 19% सस्टेनेबिलिटी में गया है, और दूसरा गया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में गया है, एंड जनरल जनरल मैनेजमेंट में 9% लोग गया है। समझ रहे हो, अब जब बोल रहे हो ना फॉरेस्ट्री और वो वाला बताता हूँ मैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में सिर्फ 2% लोग गए हैं, एंड आपका क्लाइमेट चेंज में 1% गए हुए हैं, ऑपरेशन में 12% गए हुए हैं, इकोसिस्टम जो था उसमें 1% गए हैं। तो आप देख रहे हो रेशियो, भाई जनरल एमबी वाले सेक्टर में बंदे ज़्यादा गए हैं और फॉरेस्ट्री होकर भी फॉरेस्ट्री में कम गए हैं। ठीक है, तो आपके लिए दोनों तरफ के रास्ते खुलेंगे। आप देखो, ये कॉलेज है, आपको फ़ायदे क्या क्या मिलेंगे। ठीक है, आप देखिए आप किसी प्राइवेट कॉलेज में गए, इसकी फ़ीस है भाई मस्त एकदम 14 15 20 लाख रुपए, एवरेज दे रहा है वो 10 11 का। ये कॉलेज आपको 8 लेके, एवरेज एवरेज नहीं, मीन मीन दे रहा है, एवरेज तो ज़्यादा ही होगा, मीन मीडियन दे रहा है इसका 10 साढ़े 10 का। ठीक है, और टॉप 75 का दे रहा है ये 11.5 का। ओके, और मिनिमम इसका 8 पॉइंट जा रहा है, 8 के अराउंड जा रहा है मिनिमम। तो अब आप समझ लो 8 लाख देख के आपको ये फ़ायदा हो रहा है, आईएएम का टैग मिल रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट का टैग मिल रहा है, अपने में यूनिक एकदम, मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है ये कॉलेज। तो ये आपके लिए फ़ायदे वाली चीज़ है कि नहीं है। हुँ? अब यहीं आप प्राइवेट में जाओगे, कोई 15 20 लाख रुपए दिए, एवरेज दे रहा है 14 लाख का। ठीक है, और वो तो 20 लाख की फीस है, अभी मिलाओगे उसको तो भाई, है ना भाई। अब ये तुम अगले ही साल तुम स्विच करोगे या फिर अच्छा किसी और कंपनी में जाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो 10 है वो 12 13 पहुंच जाएगा। तो भाई तुम 8 दे के तुम अपनी वैल्यू ऑफ मनी देखो ना, कि तुम कितना दे रहे हो और उससे ज़्यादा तुम गेन कर रहे हो, वो प्लस पॉइंट होगा, या फिर तुम 20 दे के 14 गेन कर रहे हो, वो प्लस पॉइंट होगा। हाँ, अब फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो भाई, अथाह पैसा है तुम्हारे पास, तो फिर जाओ यार, तब तुम 30 लाख वाले कॉलेज में जाओ और 10 लाख का एवरेज पैकेज में कोई दिक्कत नहीं है तुमको। ठीक है, अब जैसे कि मैं कुछ कॉलेजेस का नाम नहीं लूँगा, मुंबई में एक कॉलेज है 25 लाख पर एवरेज दे रहा है 10 लाख। कोई लॉजिक है इस चीज़ का? पर नहीं, एनआईआरएफ में रैंकिंग भी अच्छी है उसकी, और 2 3 लोग उसको यूट्यूब चैनल वाले बोल देते हैं, 8 8 8 वाले, कि हाँ भाई इसको देख लो। ठीक है, तो भाई आप लोग खुद रिसर्च करो। मैं तो बोलूँगा इस कॉलेज को हमेशा अपने टारगेट पर रखो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो जिनके 80 to 90 या फिर 70+ के अराउंड क्या बोलते हैं, पर अगर 60 से नीचे वाले हैं तो वो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैट का ही लेता है, ये मैट का भी लेता है, जेड का भी लेता है, तो ऑब्वियसली तुम एक एग्ज़ाम तो फाड़ोगे ही, एक एग्ज़ाम तो तुम फाड़ोगे ही। ठीक है, तो आप तुरंत उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कि इसको हमेशा एक रखो प्रायोरिटी। ठीक है, अब कैट में 90+ आ रहा है तो फिर तुम ये देखोगे ही नहीं। ठीक, कैट में 90+ तुमको पता है तुमको कौन सा कॉलेज लेना है, या तो तुम आईआईटी लोगे या फिर तुम आईएम्स लोगे, इससे नीचे तुम कुछ लोगे नहीं। अगर इसके अलग तुम ले रहे हो तो यानी कि तुमको गाइडेंस सही नहीं मिली है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। बाकी मैं बोलूँगा आप इसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखो, अपने सीनियर से बात करो, वैसे तो मैंने ऑलरेडी बात कर लिख रखी है, उन लोगों का बहुत 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 प्लस पॉइंट। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो बंदे अभी उनसे मैंने बात की है, जो पास आउट हो चुके हैं रिसेंटली, 1 साल हो गया उनको वर्क करते करते, उनसे मैं बात करके आया हूँ, वो लोग सही बोल रहे हैं कि भाई वैसे तो इंसान कॉलेज से निकलने के बाद फिर वो एकदम सच बोलता है। कॉलेज में रहते वक्त हो सकता है कि वो थोड़ा बोलेगा कि नहीं हमको तो अभी यहीं रहना है, तो मैं इसके बारे में तो बुरा बोल नहीं सकता हूँ। पर जो बंदा निकल गया है वो तुमको अगर प्लस पॉइंट बता रहा है, बोल रहा है पॉजिटिव वे में कि नहीं भाई लो, तुम लो, ये कॉलेज है सही, उसको कुछ नहीं मिल रहा है पैसा, वो दिल से बोल रहा है वो चीज़। ठीक है, तो आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, मेरे को भी बोला गया, मैंने भरोसा किया, एंड असली में मेरे को जहाँ से भी मैं बात कर रहा हूँ मुझे सिर्फ पॉजिटिव सुनाई दे रहा है। ठीक है, निगेटिव क्या है, निगेटिव बस यही है कि ये PGDFM आता है। ठीक है, पर वही बात है कि एफ लगा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैंने अपने सीनियर से बात की, उन्होंने बोला साफ साफ कि बंदे ने 1 साल में गवर्नमेंट लिवलीहुड से चेंज करके किसी MNC में चला गया है वो, 1 साल के अंदर उसने स्विच कर लिया। तो समझ रहे हो।
अपॉर्चुनिटी सारी है, मिथ बहुत सारे हैं। मिथ के ऊपर यकीन मत करो, फैक्ट के ऊपर यकीन करो, अपना रिसर्च करो, इस कॉलेज को हमेशा अपनी एक कैटेगरी में रखना। ओके, बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इन फ्यूचर। आप लोगों को किसी चीज़ की कमी हो कमेंट सेक्शन में पूछते रहना मेरे से, मैं आपको सब क्लियर करूँगा, सारे डाउट क्लियर करूँगा। एंड मेरे से ऐड होना है तो मैं आपको अपने सोशल अकाउंट का लिंक सब दे दूँगा नीचे, आप उसमें ऐड हो जाना, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। एंड बाकी आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।